लॉजिक्स एकेडमी में। और जैसे कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल और बच्चे घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं। तो फिज़िक्स में रे डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ा-सा परेशान करता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वही स्पेशल रे डायग्राम को आसानी से हम लोग कैसे बनाएं। रे डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है अगर आप उसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हो। उनमें से एक है उनके स्टेप्स। सबसे पहले क्या बनाया जाए, उसके बाद क्या बनाया जाए, ये स्टेप्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हो और कुछ बेसिक चीज़ें के डायग्राम बनाते हो, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो बहुत आसानी से आपके रे डायग्राम बन जाएंगे। और आपको पता है कि रे डायग्राम जो टॉपिक है वो हमेशा हर साल आता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से सारे चीज़ें समझा पाऊँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैप्टर में, जो आपको पता है टॉपिक है लाइट चैप्टर, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस है। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है मिरर्स के ऊपर और मिरर्स के जो रे डायग्राम्स हैं। तो मिरर्स के जो रे डायग्राम्स हैं, ये मेरे पास है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के जो डायग्राम्स है वो 6 रे डायग्राम बनते हैं और कन्वेक्स मिरर पे बनते हैं 2 डायग्राम्स। तो पहले हम चलते हैं कनकेव मिरर पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कनकेव मिरर मैंने लिया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी कनकेव मिरर आए आपके सामने तो अपने कनकेव मिरर को लेकर सबसे पहले उसका सर्कल कंप्लीट करना है। सर्कल मतलब ऐसे लेके आपने ऐसे घुमाना है और देखना इसका सेंटर कहाँ पर है। ये सेंटर है जैसे मान लो, है ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इधर उसका डबल हो जाएगा 2f, तो f और 2f आपके पास 2 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये देखने के बाद फिर आपने आगे बढ़ना है। आगे क्या करोगे, जैसे आप ये देखोगे ना कि आपका C बन गया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया है और उसका डबल भी बन गया है 2f, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर f लिख देना, यहाँ 2f लिख देना है और सेम जो चीज है वही अपने मिरर के बैक साइड पे भी सेम मेजरमेंट के साथ कर लेनी है। जब ये चीजें आप कर लोगे उसके बाद आपने सोचना है कि अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ रखेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने से पहले अपने सर्कल कंप्लीट करके उसका सेंटर जरूर ढूंढ लेना है। ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले आपने यही करना है। अगर ये मेजरमेंट ठीक होंगी तो डायग्राम हमेशा सही बनेगा। तो सर्कल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि इनका क्या महत्व था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होनी चाहिए आपकी ऑब्जेक्ट। तो मैंने बियॉन्ड 2f रखी है ये इमेज ऑब्जेक्ट, तो मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेगी, बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f रख के ऑब्जेक्ट को पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस पे गौर से देखना। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम पैरेलल रे बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी पैरेलल रे जाएगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी। फोकस से ये रे पास कर रही है। अब आपने देखते रहना साथ साथ में कि हमेशा ये स्टेप हो, पैरेलल रे हमेशा टकरा के फोकस से पास करे। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के लिए आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि मैं इसको F से पास कराऊं। रे जब भी F से पास करेगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। ये स्टेप नंबर 2 हो सकता है आपका। पहले आपने पास कराई पैरेलल और वो पास हुई फोकस से, दूसरी अपने फोकस से पास कराई और वो होगी पैरेलल। तो ये 2 आपके पास पहले स्टेप्स आ गए। जहां दोनों रेज मिल जाएंगी वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। या एक और स्टेप ले सकते हो आप, 2f से पास करा के लाइट को फिर से बेंड कर सकते हो 2f पे, तो वहां वो भी लाइनें जहां मिलेंगी वहां पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज। तो इस केस में हमने देखा कि जो इमेज है वो छोटी बन रही है और उल्टी बन रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इमेज इस केस में कैसे बनेगी, छोटी बनेगी और f और 2f के बीच में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम नीट से फिर से उस डायग्राम को बनाए डायरेक्ट तो कैसे बनेगा, यहाँ से गिरे और दूसरी रे हमारी आई है 2f से और बेंड होके फिर से 2f पे। तो इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी और ये बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f।
बिटवीन एफ एंड 2f बनने के बाद इसका अगर नेचर की बात की जाए तो इमेज आपकी है स्मॉल, तो इमेज होगी स्मॉल, और साथ में उल्टी है तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड है, स्मॉल एंड इन्वर्टेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो हमेशा अपने मेजरमेंट करने नहीं, आपको देख के पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ी और इमेज छोटी है, तो इसी हिसाब से हमने इसका नेचर बताते जाना है। ये हमारा हो गया पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का। अब हम चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे, ठीक है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमेशा जो इमेज इस केस में कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा 2f से। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे, स्टेप्स बेसिक वाले वही रहेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट 2f। अब देखो अगर आप 2f पे रखते हो तो क्या होता है, स्टेप्स वही है, पहले पैरेलल लाइन की और वो कहाँ से पास हुई है, f से, तो पहली रे कंप्लीट होगी। दूसरी आपने क्या करनी है, 2f से पास नहीं कर सकते क्योंकि वहीं रखी ऑब्जेक्ट, अब f से पास करेंगे और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे लेके आएंगे, और दोनों देखो कहाँ कट हो रही है, बिल्कुल 2f के नीचे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम दिख रहा है आपको। तो हम ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट हमने रखी है 2f पे, और उसकी जो इमेज है वो बन रही है, इमेज आपकी बन रही है एट 2f, और उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर है, इन्वर्टेड और रियल ही है वो, तो साइज बराबर हो गया, और नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अपने याद रखना, जब भी 2f पे बनाओगे 2f पे बनेगी, साइज बराबर होगा इमेज का ऑब्जेक्ट के, साथ में इन्वर्टेड और रियल बनेगी। बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें, बेसिक वही है, पैरेलल लेनी है पहली रे और वो f से जाएगी, दूसरी f से पास करेंगे और वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जहां पर कट करेंगे वहां इमेज बनेगी। इससे सिंपल तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे डायग्राम की तरफ। अगर हम तीसरा डायग्राम देखें ना, तो तीसरे डायग्राम में क्या है, हमने ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन 2f एंड f, तो रे पहली पैरेलल की और f से पास होगी। दूसरी वाली जो रे है उसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको कहां से पास कराएं, 2f से भी कर सकते हो, f से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो जैसे 2f से मैं पास करा तो थोड़ा सा मुश्किल आपको होगा क्योंकि पीछे की तरफ पॉइंट है, तो मैं f से कर देता हूँ। f से जब पास कराएंगे तो इमेज क्या बन रही है, 2f से भी पीछे बन रही है, और उसका साइज देखने में ऑब्जेक्ट से बड़ा लग रहा है, हाँ है इन्वर्टेड और रियल। तो हमारी ऑब्जेक्ट अगर f पे है, f से पीछे है, मतलब f और 2f के बीच में है, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी, साइज उसका बड़ा हो जाएगा, और वो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी। तो देख के पता चल रहा है, इमेज हमारी बन रही है बियॉन्ड 2f, और साइज उसका क्या हो गया, लार्ज, और है इन्वर्टेड, वो रियल ही वो। तो ये हमारी डायग्राम तीसरी भी बड़े आराम से कंप्लीट हो गई है, मुझे नहीं लग रहा इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर हम आगे की तरफ देखें तो हमारा डायग्राम जो अगला है, फोर्थ डायग्राम जो हम बनाने वाले हैं, वो क्या होगा, उसमें अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाएंगे। अब हम कहाँ रख देंगे उसको, एग्जैक्टली f पे रख देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने f और 2f के बीच में रखा था। अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के रख देंगे f पे। f पे मैंने बनाई इमेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टेप वही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू f। दूसरा आपकी मर्जी है, अब f से तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं 2f वाला केस लेते हैं। तो 2f से हम इसको पास कराएंगे तो टकरा के बिल्कुल सेम सीधी जाएगी, टकरा के मिरर से 2f से वापस आ जाएगी। तो देखने में लग रहा है कि ये दोनों जो रेज हैं ये मिलने वाली नहीं है, तो जब भी हमें ऐसे लगता है कि पैरेलल, हम ये मान के चलते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर मैं रखता हूँ f पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर जाके कहीं मिलेंगी, तो अगर ये दूर जाके मिलेंगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज है बहुत बड़ी होगी, मतलब वेरी लार्ज। तो इमेज आपकी होगी बहुत लार्ज, लेकिन है रियल और इन्वर्टेड ही। तो अभी तक जितने भी हमने केस किए हैं सब में रियल और इन्वर्टेड ही इमेजेस आ रही हैं, और सारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही आ रही हैं। ये बड़ी खास बात है जो आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं अगला केस। अगर हम अगले केस की बात करते हैं तो ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था ये वाला, कि जब भी f पे रखोगे इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे ही बनेगी, और बहुत लार्ज बनेगी और रियल बनेगी,
ठीक है, इसको नोट कर लो। और ये जितने भी केसेस है सब में डायग्राम बनाना बहुत आसान थे। 3 ही स्टेप्स हैं जो रूल्स आपको याद रखने हैं, उनमें से कोई 2 यूज करने हैं। हमेशा आपकी इमेजेस बिल्कुल सही बनेंगी अगर आप स्केल से सही मेजरमेंट के साथ बनाते हो। अब हमारा है अगला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आज तक के पेपरों में आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट आपने रखनी है F और P के बीच में, पोल के बीच में, सेंटर ऑफ द मिरर के बीच में रखनी है। यहाँ पर रखोगे तो हमारी जो इमेज है देखो कैसे बनेगी। पहला तो सीधा F से, दूसरा 2F से जब पास कराओगे तो हमें लगेगा कि दोनों रेस कभी नहीं मिलने वाली, दूर जा रही है एक दूसरे से, तो ये कभी नहीं मिलेंगे। तो हम पीछे इनको एक्सटेंड करके इनको मिलाएंगे तो हमें लगेगा कि जो इमेज है वो कहीं बिहाइंड द मिरर बन रही है और सीधी बन रही है। ये पहला केस है कि इमेज सीधी बनी। इस सीधी इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का पहला केस है, और वो भी कब आया, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा F और पोल के बीच में। दोनों के बीच में जब भी रखोगे हमेशा वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी। ये सबसे स्पेशल केस है हमारे रे डायग्राम्स का जब हम कनकेव मिरर्स की बात करते हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड P रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल बनेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया आज तक रे डायग्राम से वो यही क्वेश्चन है, चाहे वो लेंसेज हो चाहे वो मिरर्स हो, ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको बार बार प्रैक्टिस आपने करनी है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल है, लार्ज है और इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर है। इस केस में जो V की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, जब भी आगे होगी तो V की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अपने बड़े इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल करने V की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से क्लियर होती है। अगर बिहाइंड द मिरर बनेगा तो V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इन फ्रंट ऑफ आएगा तो नेगेटिव बनेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हमेशा फोकस से कट होके आएगी लाइन। ये पहला अपने याद रखना है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, इसको तो बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें इमेज पीछे की तरफ बन रही है बिहाइंड द मिरर। और ये वर्चुअल वाला केस है, इसको अच्छे से याद कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम बोल सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बार बार आपने प्रैक्टिस करनी, स्पेशली ये वाला केस। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम आगे की बात करते हैं तो आपको ये बातें बता दूं, जब भी ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए कि आप V की साइन पे जाएं। अगर V का साइन पॉजिटिव आ रहा है हमेशा तो हम बोलेंगे वो ये वाला केस ही है, अगर कनकेव मिरर की बात हो रही है। अगर नेगेटिव आएगा तो पिछले 5 में से कोई भी केस हो सकता है। इनको अपने अच्छे से याद रखना है। अगर आपका एक जो डायग्राम है जिसमें हमारी जो रेज है वो इन्फिनिटी से आती हैं तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पे, और बहुत छोटी बनेगी। वो केस मैंने यहाँ नहीं किया, इसके लिए रेडीमेड डायग्राम्स है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब जब भी इमेज जो है आपकी फोकस पे बन रही है तो इसका मतलब रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इस केस में अकेला यही केस है जिसमें वर्चुअल का आंसर आएगा और इमेज बहुत बड़ी बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये अपने अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करते जाओ। रे डायग्राम्स के क्वेश्चन पक्का आने हैं, चाहे न्यूमेरिकल की शेप में है चाहे डायरेक्ट है, जरूर आने वाले हैं। इन क्वेश्चन को नोट करो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम जब जाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फिर क्या आता है कि इन सब के रिजल्ट्स क्यों ना एक बार सारे के सारे हम लोग फिर से लिख लें। तो ये जो हमने 6 डायग्राम किए हैं, इनके अगर मैं रिजल्ट्स पे जाऊं तो इनके रिजल्ट जो हैं वो कुछ इस प्रकार के रहेंगे। जैसे कि देखो पहला वाला, इसमें क्या है, रेज जो आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही है। देखो ध्यान से देखो पहले वाले डायग्राम को जो हम कर चुके हैं। रेज अगर इन्फिनिटी से आती है तो हमेशा कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पे। एक डॉट है यानी कि बहुत छोटी आपकी इमेज बन रहने वाली है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटी बनेगी, साथ में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर बात मैं करूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F या C तो कहाँ बनने वाली है, बिटवीन F एंड C बनेगी, छोटी बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर एग्जैक्टली 2F या C पे रख दूं तो कहाँ बनेगी, C पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये भी अपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले जो मैंने डायग्राम आपको समझाए थे, हम टोटल 6 डायग्राम किए थे ना, उससे नेक्स्ट वाले 3 ये रहे।
इसमें क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, और साइज उसका बड़ा होता जाएगा, रियल इन्वर्टेड रहेगी। अगर मैं रखता हूँ एग्जैक्टली एट एफ तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटी दिखेगी, इमेज की कंपैरेटिव इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड रहेगी। और लास्ट वाला जो स्पेशल केस मैंने आपको समझाया था उसमें ये बताया था कि अगर एफ और पी के बीच में रखती तो बियॉन्ड मिरर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी और पहली बार वर्चुअल इमेज बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको तो अच्छे से कर लेना, हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है इस बार, अच्छे से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ये 6 के 6 डायग्राम अपने याद कर लेने हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। ये था हमारा कनकेव मिरर। देन अब है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अब इस कन्वेक्स मिरर को अगर कंप्लीट करना तो ये किस तरफ होगा, बियॉन्ड वाली साइड पे होगा, तो इसका मतलब जो इसका रियल फोकस है वो आएगा इस तरफ इसका सर्कल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर आपका सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ 2f आएगा, तो f4 2f इसके इस तरह बना लेने आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी रेशियो में आपने f4 2f इस तरह बना लेने। जब इनको आप यहाँ बना लोगे f4 2f को, उसके बाद फिर आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखूं तो जो इमेज है वो पहला स्टेप वही रहेगा, टकरा के हमेशा कहाँ से जाएगी, एफ, लेकिन रियल एफ लेना आपने, वो इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से लाइट कैसे दिखेगी, बाहर की तरफ जाती, क्योंकि ये कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो ऊपर की तरफ जाएगी और इसको पीछे एक्सटेंड करके एफ पे मिला देना है, तो लाइट पैरेलल आई और हमेशा कैसे लग रहा है, अपेयर हो रही है कि एफ से निकल रही है। दूसरा बहुत सिंपल केस है, आप डायरेक्टली इसको 2f से टच कर दो, ये भी इमेजिनरी वाला केस है, यहाँ से रे बेंड हो जाएगी, वापस जाएगी और हमें लगेगा कि दोनों इस जगह पे मीट हुई थी, तो यहाँ पर छोटी सी एक इमेज बनेगी और वो बनेगी वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज आपकी बन गई है लेकिन स्मॉल है, यही फर्क है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। इस केस में वर्चुअल जरूर बनती है लेकिन छोटी बनती है इमेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर दोनों में कंपेयर करना हो कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है, तो हम हमेशा जो इमेज से ही कंपेयर करते हैं, इमेज इसमें हमेशा छोटी बनेगी, यही डिफरेंस है, इसको अच्छे से आपने याद रखना है, इससे ज्यादा आसान कोई तरीका नहीं है। हमेशा आपने यही याद रखना है कि किस में इमेज बड़ी बनती है और किस में इमेज छोटी बनती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब हम आगे चलते हैं एक और केस के, इसमें आप कहीं भी रख दोगे ऑब्जेक्ट को हमेशा आंसर आपका छोटी सी इमेज और वर्चुअल ही आएगी, इसलिए हम इसके और केसेस नहीं करते हैं, ये केस ही सबके लिए सही रहता है, सेम है सबके लिए वाला केस, ठीक है। अगर हम इसके अलावा एक केस और करना चाहे तो वो एक केस होगा इन्फिनिटी वाला। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज इस केस में भी कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी, जैसे कि कनकेव मिरर के केस में बनी थी। तो इसके दो ही केस होंगे, एक है एनीवेयर ऑब्जेक्ट को रख दो और दूसरा है इसको इन्फिनिटी पे रखो। तो ये एनीवेयर वाला है जिसमें कहीं भी रखोगे आप ऑब्जेक्ट को एनीवेयर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, बिहाइंड द मिरर, और हमेशा वहां छोटा। और ये पैरेलल वाले इसमें इन्फिनिटी वाले केस में हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पे, और बहुत छोटी बनेगी बट बनेगी वर्चुअल। ये थे आपके केस कन्वेक्स मिरर वाले। अगर हम बात करते हैं इसके बाद इनके रिजल्ट्स की, तो इसमें हमेशा आपने कैसे लिखना है, वर्चुअल लिखना है, हाईली डिमिनिश या डिमिनिश्ड आएंगी इसके अंदर इमेजेस की साइजेस। तो ये दो ही केस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये अच्छे से आपने कर लेने हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जो कनकेव मिरर के केस में लास्ट वाला स्पेशल केस था उसको अच्छे से करके जाना, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स अपने बहुत अच्छे से याद रखने की, अपने सर्कल कंप्लीट बहुत अच्छे से करना है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना है पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है सबके लिए, ठीक है। कोई भी मिरर हो, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स हो, सबसे पहले सेंटर ढूंढना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। उसके बाद आपने f और 2f दोनों मार्क कर लेने, देन आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखना और उसको फिर कहीं भी प्लेस करो, रे डायग्राम बिल्कुल सही बनेंगे आपके, सही बनेंगे, बिल्कुल सही मेजरमेंट में आएंगे अगर आप वो 3 रूल्स फॉलो करोगे। वो रूल्स क्या थे, सबसे पहला रूल मैंने जो आपको बताया था वो था कि आपने हमेशा पहली रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाना है, वो कहां से बेंड होगी, हमेशा एफ से, ये पहला स्टेप रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाकियों की बात करें तो आपने दूसरा स्टेप क्या था, या तो 2f से पास करा लो उसको, 2f से पास करेगी तो टकरा के 2f से ही वापस आएगी, ये आपने याद रखना है। या आप तीसरा स्टेप भी ले सकते हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं,
रे को पास कराते हैं एफ से जब भी रे पास करेगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीनों में से अपने पहला स्टेप तो लेना है जिसमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और एफ से पास होती है, बट अपने वो केस में से जो एक 2f वाला और एक f वाला है उनमें से कोई भी एक केस ले लो। 2 केसेस लेने के बाद आपका डायग्राम हमेशा सही आएगा। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। यही है जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इनको आपने हमेशा फॉलो करना है। और न्यूमेरिकल्स में भी बिल्कुल ये चीज आपने करनी है। जब भी डायग्राम बनाओ तो ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है ये जरूर लगाओ, इसके बिना आंसर नहीं आने वाला। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे v की वैल्यू और f की वैल्यू ये सारी चीजें ठीक होती हैं इससे। अगर ये चीज आप गलत कर दोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत भी हो सकता है। हमेशा आपने याद रखना है कि जो रूल्स हैं वो हमेशा सही होने चाहिए आपके, और हमेशा अप्लाई इसको इसी तरीके से करें ताकि आपके किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए। रे डायग्राम बनाना कभी भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते और स्पेशली वो सर्कल को ड्रॉ करके उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f निकाल लेते हो। अगर ये दोनों चीजें आप अच्छे से निकाल लोगे रे डायग्राम कभी भी गलत नहीं आने वाला। शायद ये चीज आपको किसी ने पहले नहीं बताई होगी और आज मैंने आपको बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दिया है कि f और 2f बहुत अच्छे से निकालने हैं और उसी के हिसाब से हमारे जो v के साइंस है वो कैसे आएंगे। कन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा, कनकेव के केस में कोई भी आंसर आ सकता है v का, पॉजिटिव या नेगेटिव। v क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मिरर। तो ये साइन आपके इस तरीके से आएंगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल और रे डायग्राम एक दूसरे का अभिन्न अंग है। आपके दिमाग में अगर इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा तो वही रे डायग्राम बनेगा जो आपके न्यूमेरिकल में चल रहा होगा। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रे डायग्राम से ही बनते हैं, उसी से आप v और u के साइंस को लेते हो। u हमेशा ही नेगेटिव होता है लेकिन v के साइंस मिरर के हिसाब से अपने याद रख लेने या फिर इमेजिन कर लेना कि रे डायग्राम कैसा है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो।